काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होई ये बहुरी करे। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा दिन बिताया है जब आपने अपना मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया हो? शायद नहीं, क्योंकि आज मोबाइल सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन यही आदत धीरे धीरे एक गंभीर समस्या का रूप ले रही है, जिसे मोबाइल एडिक्शन कहा जाता है। भारत में डिजिटल क्रांति ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 25 करोड़ से बढ़कर आज 95 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह वृद्धि जहां विकास का प्रतीक है, वहीं एक छुपे हुए संकट की ओर इशारा कर रही है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारतीयों ने मिलकर स्मार्टफोन पर लगभग 1.1 लाख करोड़ घंटे बिताए हैं। एक सामान्य भारतीय प्रतिदिन लगभग 6 घंटे 49 मिनट स्क्रीन पर बिताता है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि मोबाइल अब हमारी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डाल चुका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका सबसे अधिक असर युवाओं पर देखा जा रहा है। ASER रिपोर्ट के अनुसार 14 से 16 वर्ष के केवल 57% बच्चे मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए करते हैं, जबकि 76% बच्चे सोशल मीडिया और मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका सीधा असर उनकी एकाग्रता, समय प्रबंधन और भविष्य पर पड़ रहा है। कई अध्ययन बताते हैं कि लगातार मोबाइल उपयोग से युवाओं की रोजगार क्षमता और उत्पादकता दीर्घकाल में प्रभावित हो रही है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी डिजिटल एडिक्शन को एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया है। मोबाइल एडिक्शन केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी बदल देता है। जब कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो हमारे डोपामाइन नामक का रसायन निकलता है, जो हमें खुशी का अनुभव करवाता है। इसी कारण हम बार बार फोन चेक करते हैं और धीरे धीरे यह एक आदत से बढ़कर लत बन जाती है। शोध बताते हैं कि लगातार मोबाइल उपयोग से मस्तिष्क के उस हिस्से पर असर पड़ता है जो निर्णय लेने के लिए और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा लगातार स्क्रीन उपयोग से याददाश्त और सोचने की क्षमता पर भी गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोबाइल एडिक्शन के प्रभाव केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। लगातार मोबाइल देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द और गर्दन और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आज टेक्स्ट नेक जैसी समस्याएं युवाओं में तेजी से बढ़ रही हैं। इसके साथ ही रात में मोबाइल का उपयोग नींद को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। एक अध्ययन के अनुसार सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करने से अनिद्रा का खतरा लगभग 60% तक बढ़ जाता है। नींद की कमी के कारण मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव और भी गंभीर है। आज युवाओं में तनाव, चिंता और अवसाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर भी मोबाइल एडिक्शन का एक प्रमुख कारण बन गया है। लोग सोशल मीडिया पर बने रहना चाहते हैं, जिससे उनकी मानसिक शांति प्रभावित होती है। मोबाइल एडिक्शन का असर हमारे सामाजिक जीवन और रिश्तों पर भी पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 66% परिवारों का मानना है कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग ने उनके संबंधों को कमजोर किया है। आज परिवार के लोग एक साथ होते हुए भी आपस में कम और मोबाइल से ज़्यादा जुड़े होते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे रिश्तों में दूरी और संवाद की कमी को बढ़ा रही है। हालांकि इस समस्या का समाधान संभव है यदि हम समय रहते जागरूक हो जाए। सबसे पहला कदम अपने मोबाइल उपयोग को समझना और स्वीकार करना। हमें यह तय करना होगा कि हम मोबाइल का उपयोग कब और कितना करें। दिन में कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए जब हम बिना मोबाइल के
रहें। परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों से आप आमने सामने बात करना और अपनी दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों को शामिल करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। कल नो स्क्रीन टाइम जैसी पहल भी की जा रही है, जहां एक निश्चित समय के लिए मोबाइल और टीवी का उपयोग पूरी तरह से बंद किया जाता है। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन अगर यह हमारी ज़िंदगी पर हावी हो जाए तो यह एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। ज़रूरत है संतुलन की, जहां हम तकनीक का सही उपयोग करें और उसे अगर हम समय रहते हुए इस पर ध्यान दें तो हम इस समस्या से बच सकते हैं और एक स्वस्थ, संतुलित और बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं श्वेता आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।